वो झूठा होगा। तो इसी आयत से अकीदा ख़त्म नबूवत भी साबित होता है। और भी कुरान करीम की आयत 100 आयत ऐसी हैं, 100 आयत वाज़े तौर पर ऐसी हैं कि जिनसे अकीदा ख़त्म नबूवत साबित है। ये भी अकायद में से है। कादियानी क्या करते हैं, गुमराह करते हैं मुसलमानों को कि ये नबी है या नबी के रूप में है या नबी का साया है या इस पर नबी, हालांकि उसने दावा किया कि मैं नबी हूँ और मेरे पास जैसे फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आते थे, उसने कहा मेरे पास भी फ़रिश्ते आते हैं और उनके अजीब व गरीब नाम बताते हैं कि मेरे पास टीची टीची आते थे टीची टीची फरिश्तों के नाम थे। अब ख़त्म इनको पढ़ के देखें ना अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कि कैसी कैसी बकवासात की हुई है उसने। हाँ, इसलिए वो अपने फरिश्तों के नाम रखे हुए थे कि मेरे पास ये फरिश्ते आते थे। तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत ईमान का जुज़ है, इसको भी सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं तो यह है कि आदमी बाद में गुमराह हो सकते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता कि बाद में कोई नबी आएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर गुमराही फैलाते हैं, गुमराह करते हैं। तो इसी आयत से वाज़े तौर पर साबित होता है कि आपके बाद कोई किताब नहीं है। जब किताब नहीं है तो नबी भी नहीं है। किताब नबी को दी जाती है, किसी आम बंदे को तो नहीं मिलती ना। तो कुरान की सारी आयत से साबित हुए किताब किसको मिलती है, नबी या रसूल को। जो रसूल को मिलते तो आपके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। वो बिल आखिरती वो कहते हैं नबी वो भी बरहक हैं, जैसे हम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम बरहक हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बरहक हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बरहक हैं। वो कहते हैं ठीक है वो भी नबी हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ये क्या है, कादियानी भी क्या है, नबी है। कादियानी भी नबी। और बाद कहते हैं कि ये नबी आप अलैहिस्सलाम के जैसे हिंदुओं का अकीदा है ना, दोबारा जन्म हुआ है, दूसरी दफ़ा, यानी इसने ऐसी इबादत ये ऐसे की कि आप अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया, यानी उसको कहते हैं ज़िल्ली बुरूज़ी वाला। ये बड़े इनके अकीदे हैं। वो तो या कहते थे कि ये आप अलैहिस्सलाम का साया है, जैसे आप अलैहिस्सलाम का ना ये साया है, नहीं ये कहते हैं ना कादियानी। अच्छा, इनके मुख्तलिफ अकायद हैं सारे ही, यानी क्या है मुशरिकाना अकायद हैं। कोई भी इनका अकीदा होगा तो वो, इसीलिए तो शुरू में ईमानियात का जिक्र है ना कुरान के कि ईमानियात को दुरुस्त करें, अकायद को दुरुस्त करें। तो ये जितने भी जो गैरुल्लाह के अकायद हैं या अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क होगा, अकीदा गलत होगा। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के साथ भी क्या करना, नबूवत में शरीक करना कि ये भी नबी है, तो वो भी क्या होगा, ईमान से खारिज होगा। तो जो कुरान करीम की तालीमात हैं, जो आप तालीमात आप लेकर आए थे, उन तालीमात की गलत तशरीह करना, उन तालीमात की गलत तशरीह करना और उन पर ईमान लाना, ये भी कुफ्र है। एक तो है ना हकीकी कुफ्र, इनकार करना, और एक है आप अलैहिस्सलाम की या सहाबा कराम ने जो तालीमात बताई, आप अलैहिस्सलाम ने जो तशरीहात दीन की बताई, उनके ख़िलाफ़ अपनी तशरीह करना, ये क्या होगा, कुफ्र होगा, जिसको कुरान करीम में इल्हाद कहा जाता है और हदीस में उसको ज़िंदीक़ कहते हैं। हदीस में क्या कहते हैं, ज़िंदीक़, यानी दीन से निकल जाता है कि मुख्तलिफ़ तारीफ़ात, यानी अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात में शरीक करे या क्या करे, अकायद जो क़यामत के हैं, हशर नशर के, उनके अंदर कोई तारीफ़ात करे, या कुरान करीम की आयात के अंदर कुरान करीम के गलत माना तशरीह बयान करे, तो ये भी क्या है, तशरीह गलत है, तहरीफ़ है। तो उसके ये क्या होगा, दायरा इस्लाम से खारिज होगा। तो कुरान करीम में ऐसे शख्स को मुल्हिद कहा जाता है और हदीस में उसको ज़िंदीक़ कहा जाता है, और आम तौर पर हम उनको क्या कह देते हैं, काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। तो बिमा उन्ज़िला इलैका की आयत से, इस दूसरी आयत जो है सूरह बकरा से, इसमें वाज़े तौर पर अकीदा ख़त्म नबूवत साबित होते हैं। और आयात में जिसमें 100 आयात सरी जिससे अकीदा ख़त्म नबूवत साबित, और 200 अहादीस सरी हैं, 200 अहादीस, जैसे अना ख़ातमुन नबी ला नबिय्या, ऐसे कई अहादीस हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी है। और ऐसे कुरान करीम की और आते हैं, मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी। तो यहाँ पर भी क्या है, वाज़े तौर पर है कि आप क्या है, आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी रसूल है, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। तो यहाँ नबूवत की नफ़ी की है। अगर रसूल रिसालत की नफ़ी करते ना, जैसे अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, या नबीन का हो सकता था कि यूँ कर रहे थे अना ख़ातमुन
मुरसलीन, यूँ भी कह सकते थे ना। या आयत में यूँ सकता है ना, अना मा काना मुहब्बन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। यहाँ तो कहा कि अल्लाह के रसूल हैं, तो आगे क्या है खातमुन नबिय्यीन। यहाँ खातमुर रसूलीन कह देते तो हो सकता था कि वो तशरीह आ जाती कि नबी नहीं है रसूल है, रसूल तो आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर नबी तो आ सकता है, रसूल नहीं आ सकता। तो यहाँ नबूवत की नफ़ी कर दी गई कि जो कोई नबी नहीं है तो रसूल कैसे आ सकता है। जब नबी नहीं है तो रसूल भी नहीं। और बिल आखिरती हम युक़िनून, ये पहले आयत में, अब फिर अकायद का बयान चला है कि और आखिरत के ऊपर क्या करते हैं, ईमान रखते हैं। आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं कि आखिरत के यकीन, ईमान नहीं, यहाँ पर क्या है यकीन। ईमान लाना ज़रूरी नहीं है बल्कि क्या है यकीन रखना ज़रूरी है। ला युमिनून या युमिनून भी कह सकते थे, यहाँ पर क्या किया गया कि आखिरत पर यकीन रखना है कि आखिरत जज़ा सज़ा, दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। कि दुनिया के अंदर जो आदमी इबादत के अंदर मशक्क़त कर ले, परेशानी उठा ले, हालात आए जैसा भी हो, अल्लाह की फर्मा बरदारी में मुश्किलात पेश आए, जोत करे, कुर्बानियाँ दे, ये सारी चीज़ें, तो इसका बदला यहाँ पे नहीं मिलेगा। कहाँ होगा आखिरत में। और दुनिया में जो जुल्म है, ज़्यादती है, सब कुछ है, इसकी सज़ा दुनिया में नहीं मिलेगी। कहाँ होगी आखिरत। एक दिन इंसाफ वाला कायम होने वाला है। तो ये एक ऐसा बड़ा अकीदा है कि जिस आदमी के दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाए, दो चीज़ें, मुत्तकी अल्लाह का खौफ और आखिरत का यकीन, तो इस्लाह के लिए सबसे बड़ी नुस्खा है कि दिल के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि अल्लाह का डर और आखिरत का यकीन। कि अल्लाह का डर पैदा हो जाए कि हर हाल में, हर जगह पर, जब आदमी कैमरे से डरता है कि मुझे कैमरे की आंख देख रही है, तो बुराई करने से क्या करता है, उससे ओझल हो जाता है कि यहाँ नहीं करूँगा। जेब कत रहा है तो वो कैमरे के नीचे जेब नहीं काटेगा। कोई बुराई करना है तो कैमरे के नीचे नहीं काटेगा कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, कैमरा देख रहा है। तो ये यकीन हो कि मैं, अल्लाह का डर हो कि मैं जिस हाल में हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात क्या है देख रही है, और अल्लाह की ज़ात हर जगह पर क्या है मौजूद है। और अल्लाह ताला ने यालमु खाइनतुल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर, तो अल्लाह तो वो ज़ात है जो आँखों की खयानत को भी जानती है कि दूसरा नहीं पहचान सकता ना, नहीं जान सकता कि आँखें टेढ़ी करके देख रहा है तो दूसरे को पता ही नहीं चल रहा, लेकिन अल्लाह उस खयानत को भी जानता है। और दिल के अंदर जो छुपी हुई बात है, अल्लाह क्या करते हैं उसको भी जानते हैं। ये डर पैदा हो जाए, ये इस्लाह। तो हज़रत ने फरमाया कि सबसे बड़ी चीज़ इंसान की इस्लाह के लिए ये काफ़ी है कि इंसान, आप अलैहिस्सलाम की यही मेहनत थी ना कि इंसान बन जाए। कानून साजी जितनी हो, जब इंसान ही ना रहे तो कानून कैसे होगा। इंसान हैवानी बन जाए तो हैवानों पे कानून कैसे लगेगा। या जितने ही सज़ाएं सुना दी जाए, पकड़ धकड़ कर दी जाए, जब इंसान ही रहे तो इंसान पे मेहनत की। और इंसान की मेहनत का बुनियादी चीज़ क्या है कि उसके दिल के अंदर क्या पैदा हो जाए, खौफ खुदा पैदा हो जाए और आखिरत का यकीन कि जो काम कर रहा हूँ इसको अल्लाह देख रहा है और आखिरत में इसकी पेशी देनी पड़ेगी। अल्लाह के हुजूर पेश होऊंगा, इसकी जज़ा और सज़ा होगी। जिसके दिल के अंदर ये पैदा हो जाए ये चीज़, तो समझे वो आदमी सुधर गई, उसकी सलाह हो गई। तो इसलिए कहा गया वबिल आखिरती हुम युक़िनून, कि वो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं, ईमान नहीं लाते। ईमान तो ज़रूरी है आखिरत पर, वो है युमिनून बिल गैब में आ गई थी। युमिनून बिल गैब में क्या हो गई थी, आखिरत है ना, आ गई थी। फिर ख़ास तौर पर इसको जिक्र किया कि आखिरत का यकीन, कि ईमान वालों के अंदर मुत्तकीन की सिफात में से है कि इनके अंदर आखिरत का यकीन है कि मेरे हर कौल फेल अमल की जो है जज़ा सज़ा होगी, कि अल्लाह के यहाँ पेशी होगी। अरे जो अच्छा अमल करूँगा उसका भी बदला मिलेगा, जो बुरा अमल करूँगा उसका भी क्या होगा, बदला मिलेगा। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के यहाँ क्या हैं, हिदायत याफ्ता हैं। अभी अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम मांग रहे थे ना, तो वो सिरात मुस्तकीम वाली सिफ़ात आ गई। ये सिरात मुस्तकीम है, ये हिदायत है कुरान। तो जब ये आदमी कुरान करीम की तालीमात पे चलेगा, कुरान करीम की हिदायत पे चलेगा, उस पर अमल करेगा, तो अल्लाह के यहाँ भी क्या होगा, वो हिदायत याफ्ता होगा, अल्लाह के यहाँ भी सिरात मुस्तकीम पर होगा और दुनिया में भी कामयाबी होगी। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और आखिरत में भी क्या होंगे, कामयाब होंगे।